नाजरीन, कल हमने जो वीडियो अपलोड की उसमें जमाते अहमदिया का मौक़िफ़ बयान किया था। अभी हम डॉक्टर इसरार ने क्या कहा इसके बारे में बता देते हैं और मज़ीद जमाते अहमदिया से मुताल्लिक भी जिक्र करेंगे साथ। डॉक्टर इसरार अहमद ने अपने बयान में कहा कि एक अजीम जंग होनी है जिसे अहादीस में अल-मलहमतुल उज़्मा कहा गया है। मैं इस पर गवाही पेश करता हूँ कि ये जंग बर्पा होकर रहेगी। ईसाई दुनिया इसे द लास्ट क्रूसेड और आर्मागेडन कहती है। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी एक मौके पर लफ्ज़ क्रूसेड इस्तेमाल किया था, अगरचे बाद में इसे वापस ले लिया। लेकिन कभी कभी इंसान के मुंह से बेसाख्ता सच्ची बात निकल जाती है। उन्होंने कहा कि इस जंग के नतीजे में अरब दुनिया को शदीद नुकसान पहुंचेगा और ग्रेटर इज़राइल कायम करने की कोशिश की जाएगी। इस मंसूबे के मुताबिक इराक, शाम, उर्दुन, सऊदी अरब का शुमाली हिस्सा, तुर्की का जनूबी इलाका, मिस्र का जजीरा नुमा सीना और नील का ज़रखेज़ डेल्टा इलाका इज़राइल के कब्ज़े में लाया जाएगा। हदीस में इसे अल-मलहमतुल उज़्मा कहा गया है, जबकि ईसाई इसे आर्मागेडन कहते हैं। बाइबल की आखिरी किताब मुकाशफा यूहन्ना में भी जिक्र है कि दुनिया के खात्मे से कबल खैर और शर की क़ुव्वतों के दरमियान एक अजीम जंग होगी। हदीस के मुताबिक ईसाई 80 झंडों के साथ मुसलमानों पर हमला करेंगे। हर झंडे के नीचे 12,000 फौज होगी, यानी तकरीबन 9,60,000 का लश्कर। डॉक्टर साहब के मुताबिक नेटो की तैयारी इसी पस मंज़र में देखी जा सकती है। जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ तो पूछा गया कि अब नेटो किसके खिलाफ है। जवाब मिला कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से निमटना है। मगरिब जानता है कि इस्लाम दोबारा उभर सकता है। मुसलमानों के सीनों में आग मौजूद है। ऊपर बज़ाहिर राख जमी है मगर अंदर अंगारा है। उन्होंने मजीद कहा कि न्यू कंजर्वेटिव ईसाइयों और सयूनी अनासर का 5 नुकाती एजेंडा है। अव्वल, ग्रेटर इसराइल का क़याम। दुवम, मस्जिद अक्सा और क़ुब्बतुस सखरा को गिराना। यहाँ जो लफ्ज़ क़ुब्बतुस सखरा आया है, हम पहले इसकी वजाहत कर देते हैं। बहुत से लोगों को इसका मतलब शायद ना मालूम हो। क़ुब्बतुस सखरा अरबी लफ्ज़ है। इसका मतलब है चट्टान का गुंबद या चट्टान के ऊपर बनाया गया गुंबद। ये दरअसल बैतुल मुक़द्दस में वाक़े एक तारीख़ी इमारत का नाम है जो डोम ऑफ द रॉक कहलाती है। लफ्ज़ की वजाहत: क़ुब्बा गुंबद, अस-सखरा चट्टान, यानी चट्टान पर कायम गुंबद। ये क्या है? ये मस्जिद अक्सा के अहाते यानी हरम शरीफ के अंदर वाक़े सुनहरी गुंबद वाली मशहूर इमारत है जो 691 ईस्वी में उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में तामीर हुई। अहम बात, क़ुब्बतुस सखरा और मस्जिद अक्सा एक ही चीज़ नहीं है, बल्कि दोनों एक ही अहाते में अलग अलग इमारतें हैं। सोम, थर्ड टेम्पल या हेकल सुलेमानी की तामीर। चहारम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त को वहाँ मुंतकिल करना। पंजम, उनके अक़ीदे के मुताबिक मसीहा का ज़हूर। सन 70 ईस्वी में रूमी जर्नेल टाइटस ने हेकल को गिराया और एक तारीख़ी पत्थर रूम ले गया। वो पत्थर रूम से आयरलैंड, वहाँ से स्कॉटलैंड और फिर इंग्लैंड पहुँचा। आज वो पत्थर वेस्टमिनिस्टर एबी में मौजूद है और बरतानवी ताजपोशी उसी कर की जाती है। उनके मुताबिक मुस्तकबिल में इसे थर्ड टेम्पल में मुंतकिल करने का तसव्वुर पेश किया जाता है। उन्होंने हदीस का हवाला दिया, वैलुन लिल अरबी मिन शर्रिन क़द इक़्तरब। अरबों के लिए हलाकत है उस शर से जो करीब आ चुका है। उन्होंने दुबई और सऊदी अरब में मगरबी तहज़ीब के बढ़ते असरात का जिक्र करते हुए कहा कि जब कौमें अपनी तहज़ीब छोड़ देती हैं तो अज़ाब करीब आ जाता है। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि मामला मुअल्लक़ है, हैंगिंग इन द बैलेंस। मगरिब में नेटो फोर्सेस, मशरिक में भारत, अंदरूनी इंतशार, दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम, ये सब ख़तरे की अलामतें हैं। मुमकिन है अल्लाह ताला रहम फरमाए, लेकिन ये भी मुमकिन है कि नाफरमानी की सूरत में सख्त आजमाइश आए। उन्होंने लाहौर के धमाकों और अदम इस्तेहकाम को बैरूनी मुदाखलत के मुमकिना जवाज़ से जोड़ा। उन्होंने सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान किए। यौम उहुद में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए, दंदाने मुबारक शहीद हुए, खुद की कड़ियाँ चेहरा मुबारक में पैवस्त हो गईं और खून बहने से बेहोशी तारी हुई। यौम ताइफ में 3 दिन तक संगबारी हुई। गलियों में लहू लुहान हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया और बद्दुआ न दी। इनकलाब कुर्बानी के बगैर नहीं आता। सहाबाए कराम ने 13 बरस मक्की दौर में शदीद आजमाइशें बर्दाश्त कीं। आखिर में उन्होंने कहा कि अल-मलहमतुल उज़्मा के बाद पांसा पलटेगा।
حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور بالآخر باطل کو شکست ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے سخت آزمائش اور عظیم جنگ کا مرحلہ آئے گا۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، مگر اللہ کی نصرت انہی کے لیے آتی ہے جو اپنے اندر حقیقی انقلاب برپا کریں اور دین کو عملاً قائم کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق تمام انبیاء وفات پا چکے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پرانا نبی واپس نہیں آئے گا۔ احادیث میں جس مسیح موعود اور مہدی موعود کا ذکر ہے وہ امت محمدیہ میں سے ہی ایک برگزیدہ ہستی کے طور پر ظاہر ہونا تھا۔ بعض روایات میں انہیں نبی اللہ کے الفاظ سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ جماعت احمدیہ کا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح موعود و مہدی موعود امت ہی میں ظاہر ہو چکے ہیں اور وہ اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے مبعوث ہوئے۔ جو لوگ خیر و عافیت اور روحانی نجات چاہتے ہیں ان کے لیے یہی راستہ ہے کہ اس مسیح موعود کی بیعت میں آ کر اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ اگر امام مہدی آ چکے ہیں تو جنگیں کیوں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کسی مصلح کے آنے سے دنیا فوراً تبدیل نہیں ہو جاتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی مخالفت ہوئی، جنگیں ہوئیں، وقت لگا۔ تبدیلی تدریجی عمل ہے۔ اگر کوئی آسمانی مصلح آ جائے اور لوگ اسے قبول نہ کریں تو کیا دنیا خود بخود بدل جائے گی؟ امن اس وقت قائم ہوتا ہے جب انسان ہدایت کو قبول کرے۔ اصل سوال یہی ہے، کیا ہم اپنے اندر وہ تبدیلی لانے کو تیار ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کی نصرت آئے؟ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ باقی ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیاں تیسری عالمی جنگ کے حوالے سے روز ذکر کریں گے۔ آپ سب کے سامنے تفصیل سے پیشگوئیوں پر بات کی جائے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں؟ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ مسلمانوں کا دین ہم تو رکھتے ہیں، مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔